हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द दिव्या स्टोरीज। इस चैनल पर आपको हॉरर और क्राइम से जुड़ी हुई हर एक चीज़ सुनने मिलेगी। अगर आपको हॉरर और क्राइम में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की स्टोरी है मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो बात कुछ 3-4 साल पहले की है। मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर रही थी, तो मैं हॉस्टल में रहा करती थी। जिस हॉस्टल में मैं रहा करती थी वहाँ पर 4-5 फ्लोर थे। मेरा फ्लोर था सेकंड। तो सेकंड फ्लोर पर फ़िलहाल हम और हमारी बाजू वाली जो लड़कियाँ थी वो रहा करती थी। तो बात कुछ ऐसी है कि हॉस्टल में थे, रात का समय था, मतलब करीबन 1 से 2 बजे की बात थी। दूसरे दिन प्रोजेक्ट था, सबमिशन था, तो उसके काम थे। तो रात भर आज जागना ही था क्योंकि सबमिशन था दूसरे दिन। तो मैं जाग रही थी, तो मेरे जो रूममेट हैं तो वो भी मेरे साथ जाग रही थी कि तू नहीं सो रही तो मैं भी नहीं सोती हूँ, चल तू तेरा काम कर ले, मैं कुछ और कर लेती हूँ। ऐसा हुआ कि जो हमारे कमरे का जो हमारे रूम का दरवाज़ा था उस पर किसी ने नॉक किया। तो पहली बार नॉक हुआ, मुझे लगा कि लड़कियां होगी, शरारत कर रही होगी नॉक करके, क्योंकि हॉस्टल पे कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, लड़कियों का मस्ती चालू ही रहती है। तो मुझे लगा बाजू वाली लड़कियां होगी जो नॉक कर डरा रही होगी। तो मैंने पहली बार ध्यान नहीं दिया इतना। दूसरी बार भी नॉक हुआ, तीसरी बार भी नॉक हुआ। तो जब इतनी बार नॉक हुआ तो थोड़ा सा उस वक्त मैंने और मेरे रूममेट ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। तो जितना मैं डरी थी उससे ज़्यादा वो भी डर गई थी कि बाहर जाके देखा उससे पहले तो कोई नहीं था, अभी भी नॉक हो रहा है, कौन होगा। तो हम बहुत डर गए थे। तो हमने जैसे तैसे दरवाजे के पास गए और जो दरवाजे की कड़ी रहती है ना, तो उसे हमने और टाइट कर दिया कि जैसे कोई बाहर से अंदर ना आ सके। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त कि क्या करे क्या नहीं। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे मोबाइल उठाए और बाथरूम में जाके बैठ गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया, बाजू वाली जो रूम में लड़कियां थी उनको फ़ोन किया, बहुत फ़ोन किए। मतलब जो 3 लड़कियां थी उसमें से तीनों को फ़ोन किया, जिनके जिनके नंबर हमारे पास थे उन सबको फ़ोन किया, लेकिन उस वक्त कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। हम बहुत डर गए थे कि इस सिचुएशन में कोई आए हमारी मदद करे। लेकिन उस रात को क्या पता क्या हुआ क्या नहीं, कोई भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं था। शायद किसी का फ़ोन लग भी नहीं रहा था। तो हमने जो हमारे हॉस्टल के अंकल थे उनको कॉल किया, उनको भी 4-5 कॉल किए, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि सारे भगवान याद आ रहे थे। जान मानो से यहाँ तक आ गई थी, दरवाज़ा नॉक हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा था। ऐसे लग रहा था कोई दरवाज़ा से तोड़ के अंदर आने वाला है। उस वक्त हमने बाथरूम का भी दरवाज़ा बंद करके हम बाथरूम में बैठ गए। समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर हमने और एक बार वो अंकल को फ़ोन किया, तो थैंक गॉड उस वक्त उन्होंने कॉल उठाया और बात की कि क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया ऐसा। तो हमने जो भी इंसिडेंट था वो बताया। तो अंकल बोलने लगे कि तुम ही शरारत करते हो, तुम में से कोई होगा जो नॉक कर रहा होगा, तुमको डरा रहा होगा। तो मैंने बोला कि मैं बाहर जाके गई, मैंने देखा, मैंने फिर से दरवाज़ा बंद किया तो फिर से नॉक होने की आवाज़ आ रही है। तो अंकल को भी थोड़ा सा शायद उन्हें भी कुछ लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। तो हमने वो अंकल का वेट किया। थोड़ी देर बाद अंकल आए और उन्होंने हमें बाहर से कॉल किया कि दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ दरवाजे के। तो उस वक्त जानने जाना है कि चलो कोई आया है मदद के लिए। तो हम कैसे भी हिम्मत जुटाई, हम दोनों ने हिम्मत जुटाई, हम दोनों बाहर गए, दरवाज़ा ओपन किया तो अंकल बाहर खड़े थे। उस वक्त अंकल ने आसपास की सारी लड़कियों को उठाया, क्या हुआ क्या नहीं
सबसे पूछताछ की। तो सब लड़कियां बोल रही थी कि हम सो रहे थे, हमें तो कुछ आवाज़ ही नहीं आई। हमने बोला कि हमने फ़ोन भी किए थे सबको, मतलब जिनके भी हमारे पास नंबर थे हमने उन सबको फ़ोन किए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई फ़ोन आया ही नहीं, और जिनको फ़ोन आया उनको रिंग सुना ही नहीं दी। हम मानो जैसे शॉक थे। हमने हमारा कॉल लिस्ट दिखाई, उनके मोबाइल पे हमारे मिस कॉल भी थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम सोए थे, हमें किसी को भी तुम्हारे कॉल की आवाज़ ही नहीं आई। हमें सुनकर बहुत शॉक थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने इतनी बार कॉल किया, मैंने कॉल किया, मेरे रूममेट ने कॉल किया, किसी को कॉल कैसे नहीं गया। बेल तो जा रही थी, उनको मिस कॉल भी आए, फिर उन्हें सुनाई क्यों नहीं दिया। तो अंकल ने सबसे पूछा कि तुम में से किसने किया क्या, तुम में से किसी ने किया क्या। लड़कियां बोल रही थी हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, हम हमारे काम कर रहे थे, और कोई बोल रहा था कि हम सोए थे। हमने सारा इंसिडेंट सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उस दिन ऐसा हुआ कि रूम में वापस जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम रूम में जाएंगे और फिर से कोई दरवाज़ा नॉक करेगा। तो अंकल ने कहा कि तुम उस रूम में ना सोकर बाजू वाले रूम में आज के दिन सो जाओ। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद नींद कैसे आएगी। तो वो रात हमने कैसे तो भी गुजार ली। दूसरे दिन हमने सबसे और पूछताछ की कि कोई था क्या, नीचे से कोई आया, ऊपर से कोई आया, या कोई बाहर से आया। हमने सबसे पूछताछ की। तो सब बोल रहे थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमने सोचा कि जाकर सीसीटीवी देख ले कि क्या हुआ क्या नहीं। तो हम सीसीटीवी देखने गए। जब सीसीटीवी देखा तो हम शॉक थे कि सीसीटीवी में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। सिर्फ नॉक करने की आवाज़ें थी। हमारे जैसे पैरों से ज़मीन ही खिसक चुकी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो आवाज़ें हमने सुनी है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो सब कहाँ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने टाइम भी देखा कि शायद किसी ने फुटेज डिलीट कर दी हो या कुछ भी हुआ हो। मतलब जितने भी ख्याल आते हो दिमाग में, हमने सब कुछ किया। हमने टाइम देखा, डेट देखी, सब कुछ चेक किया। तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना कोई भी नहीं। शायद उस दिन कोई था जो हमें नॉक कर बुला रहा हो, या फिर शायद कोई आ रहा हो। कुछ क्या था कुछ पता नहीं। वो चीज़ आज तक समझ में नहीं आई कि वो चीज़ क्या थी जो दरवाजे पर खड़ी थी उस दिन, जो इतना नॉक कर रहा था। हम इतना डर चुके थे कि हमने दूसरे दिन ही हॉस्टल छोड़ दिया। मैं आज भी कभी सोचती हूँ कि उस दिन कौन था तो डर लगता है। कौन था वो। तो ये थी मेरी स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी हो जिसे आपने एक्सपीरियंस किया हो तो प्लीज़ हमें बताइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, वहाँ पर अपनी स्टोरी प्लीज़ भेजिए हमें। हम हमारे चैनल पर आपकी स्टोरी ज़रूर बताएंगे। एंड ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।